निकल लिए हैं हम हमारी कॉलोनी से। अभी हम जा रहे हैं तलासरी। वही वाला ड्रेस पहनी हो, जैसे कि वही भी ड्रेस पहनना था मुझे, और कोई पहनना ही नहीं था, इन लोगों ने चेंज किया। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे अपने अपने लाइफ में। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज जा रही हूँ मैं मम्मी के घर पे। भाई दूज का हो जाने के बाद में यहाँ पर आ गई थी, और उसके बाद यहाँ पे दिया बत्ती जो भी शाम का लगाते हैं, दिया करने के बाद फिर मैं सेकेंड डे को हम चल दिए मम्मी के घर पे। आप लोगों को पता होगा, यदि आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो, कि मेरी मम्मी कुछ दिनों से बीमार हुई है। मेरी सासू माँ जब से बीमार हुई है तब से मेरी मम्मी भी बीमार हुई हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो इस जगह रुक गए हैं हम चाय पीने के लिए। मुझे गले में बहुत तकलीफ हो रहा है, हालांकि पहुंचने में 10 ही मिनट। तो हमने 2 मसाले डोसे खाए और चाय पिया, और उसके बाद फिर से निकल लिए घर की ओर। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must come. तो मम्मी के पास आ गई हूँ मैं, और मम्मी सोई है अभी। सोई मतलब आधी जागी आधी सोई है, ऐसा ही पोजीशन चल रहा है। कुछ कुछ चीज़ें जो है कि अपने हाथ में बिल्कुल नहीं होती, तो ये इसमें से एक ये भी चीज़ है कि जो अपने हाथ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहकर भी यहाँ नहीं रह सकती हूँ, और चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। मेरी सासू माँ खुद ही वहाँ पर है। ऐसे कोई बात नहीं है, मैं रह सकती हूँ, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है ना जो हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उसमें से एक ये पेटी लकड़ी का पेटी है, मेरे पापा के हाथ का बनाया हुआ है, और मेरे पापा का ही बहुत सारे बुक रखे हुए हैं। तो ये पेटी मैं लेके जाऊंगी यहाँ से उठाकर इस बार। तो मम्मी के साथ सोई हूँ मैं, सोई है माँ, उसको ठीक नहीं लग रहा है तो सो रहे, हम 2 लोग सो रहे। तो मम्मी के साथ में यहाँ पे सोई हूँ, सभी कोई आराम कर रहे हैं। बज गए हैं 3:30 बज गया है, और ये घड़ी मेरा थोड़ा सा टाइमिंग अलग दिखा रहा है। 3:30 बज गया है एक्चुअल में। और मम्मी है, दिखाती है, अम्मा सोई है यहाँ पर। अभी थोड़ा सा इनको सुसु हो गया था, सब खराब हो गया, तो इनको भी स्नान करवाया और सुला दिया है। बहुत अच्छे से सोई है। मैं खाना खा रही थी, अचार और साग और राइस, तो इनको सुगंध आया होगा ना। हमने पूछा तो बोलती है कि नहीं खाऊंगी, और फिर मेरा अचार का सुगंध आया तो बोलती है कि मुझे खिला दो। तो 3-4 घास मतलब को और खिलाया इनको। उतने में बोलती बस करो, स्नान कराने के बाद। तो
अभी आराम फरमा रही हैं और मैं भी सो जाती हूँ, फिर थोड़ा सा लेट लेती हूँ। तो अचानक से मैं मम्मी के घर की ओर आ गई। इसके पीछे रीज़न है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया है कि कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैं मम्मी में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो यही एक रीज़न है। मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार है, अम्मा। तो ये बाछी आप लोगों ने देखा गाय के बच्चे को, मैं इसके बारे में बाद में बताती हूँ। और हमारे यहाँ तलासरी में ना ऐसे फेरी वाले बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फेरी वाले आए हैं और साड़ी ना ये सूरत से ही लेकर आते हैं। बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आते हैं। आप यही साड़ियाँ आप अगर दुकान में लेने जा रहे हैं, शोरूम में लेने जा रहे हैं ना, तो महंगे मिलेंगे। लेकिन ये जो फेरी वाले लेकर आते हैं ना, वो सस्ते मिल जाते हैं। तो मैं साड़ी देख रही थी और मैंने भी 2-3 साड़ियाँ ली, क्योंकि बहुत रीज़नेबल दाम में आपको मिल जाता है। और भाभी लोग भी देख रहे थे, कुछ कार्यक्रम है घर पे, तो उसी की वजह से। और ये हमारी डॉगी है रोजी, और ये हमारी बछिया है, मतलब गाय की बाबू, तो उनको हम बछिया बोलते हैं। तो अब आप कहेंगे कि बछिया किस लिए और साड़ी किस लिए? साड़ी कुछ ओकेजन है उसके लिए भी। और ये बाछी है ना, हम हिंदू धर्म में गाय का दान किया जाता है, ठीक है। और जब ओल्ड एज के पर्सन हो जाते हैं ना, तब उनको बाछी दान होता है, गोदान होता है। तो मेरी मम्मी का गोदान होने वाला है, माना जाता है। अब मुझे ये वीडियो में बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है। माना जाता है कि व्यक्ति का अंतिम समय जब पास में आता है, तो ऐसे गोदान, बाछी दान, उसमें गोदान में बाछी दान किया जाता है। उसी वजह से ये लेकर आया है। और एक बात यह भी होती है, यदि व्यक्ति कोई बहुत ही बीमार है और ठीक नहीं हो रहा है बहुत दिनों से, तो बाछी दान देने पर उस व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है। मेरे पास इनका रात का वीडियो तो कुछ आई तो ले लिए। इनका रात का वीडियो आवतच नहीं टेढ़ा कैले तो कहाँ से हम पीले बड़े तो नाक पकड़ ली हमार। तो मैंने मोड़ दिया ना इसके लिए। नहीं मत पिया तन्नी। तो ये मेरी छोटी वाली भतीजी है दिया, जिसने मुझे फ्रूटी दिया। और ये ऑरेंज साड़ी में है जो मेरी बड़ी भाभी है। उनके बगल में येलो साड़ी जिन्होंने पहना था वो बीच वाली भाभी है रिंकू। और जो खड़ी थी वो मेरी सेकंड नंबर की भाभी है, जिनका नाम संगीता है। तो यहाँ पे हो रहा है पूजा। ब्राह्मण लोग आए हुए हैं और पूजा कर रहे हैं, मतलब जो पूजा मेरे भैया कर रहे हैं, बीच वाले भैया है जिनका नाम है कन्हैया। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, मतलब मैं जिस दिन गई थी उसके नेक्स्ट मॉर्निंग का है। ये पूजा स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग में ही। गणपते नमः। ओम हरि ओम ब्रह्मा मुरारी द्रिपुरांधकारी कालं सजीवं सुधाबुधज्जा गुरोरि शुक्र शनिराहु केतवा सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। नवग्रह मंगल देवताभ्यो नमः। ओम तद्वायां ब्रह्मवन्दान तदा सहस्ते जन्म अभिर्वेदमानो वरुणे बोधरूषाकं समाने आयु प्रभोगियं बम वरुणाय वरदाय सुरप्रियाय लम। मम्मी दिन पे दिन मम्मी का हालत ख़राब होते जा रहा है, मम्मी ठीक नहीं हो रही है। और मम्मी, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा मेरी माता जी का, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी मम्मी कंटिन्यूस बोलती रहती है। मेरी अम्मा 24 घंटा बोलती रहती है। और देखिए अम्मा को ना कुछ इस तरीके से उठा कर लेकर आना पड़ा। उनको खुद से चलना भी नहीं होता है, सुसु पॉटी सब अब वो घर बेड पे ही करने लगी हैं। तो और ना वो कंटिन्यूस बोलती रहती हैं, सोती नहीं है। बहुत ही ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रहा है। तो भैया लोगों ने डिसीजन लिया कि उनका गोदान किया जाए, मतलब बाछी दान कर दिया जाए। हमारे में ये रिचुअल है कि जब इंसान ओल्ड एज का होता है तो उनको बाछी दान दे दिया जाता है। मम्मी का लेट ही दिया जा रहा है, लेकिन ये अच्छा है कि दिया जा रहा है। बाकी ये सब जो लेडीज़ हैं इनको, मतलब बाछी दान होता है ना, तो सब अगल बगल के आते हैं। तो अगल बगल के आए हैं। और मेरी भतीजी वीडियो कॉल पे है, वो बनारस में है, वो आ नहीं पा रही है, तो वीडियो कॉल में है।
फिर मेरा भतीजा है जो कि कनाडा में है, उसका भी वीडियो कॉल में चालू था, ताकि सभी कोई घर के इन्वॉल्व हो जाएंगे। और मेरी दीदी थोड़ी सी ना वापी में ही है, लेकिन वो पता नहीं क्यों लेट हो गई है आज। ग्रहजन दुख दारिद्र नित्य कल्याण मेरे हाथ में विपुल धन दीर्घ कीर्ति लाभ क्षेम ऐश्वर सद विद्योपार्जन सद्बुद्धि सद्विद्या सद्विवेकादि सदाचार प्रत्यार्थम सनातन धर्मे अस्मिन् श्रद्धा भक्ति सांगान श्रुति स्मृति धार्मिक सर्वा विद्यानाम जाति देश धर्म समाज स्वधर्मे सर्वे चा सुखिनः अब ये जो है आप अपने हाथ में लिए रहिए, गौ यहाँ तक आ जाएगी माता जी के पास। कुर्सी टांग रहे हो ना, क्या कर रहे हो? कुर्सी टांग यहाँ तक। अब जब गोदान रहता है ना, तो अड़ोसी पड़ोसी जिनको हम बुलाए रहते हैं, जो रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, तो ऐसे ना वो अपने तरफ से पंडित जी को दान देने के लिए कुछ न कुछ सीधा बोलते हैं। जो दान देने वाला सामान होता है वह लेकर आते हैं। तो लेडीज़ ऐसे लेकर आ रही हैं। कई लेडीज़ जो कि इस टाइम में नहीं पहुंच पाई, वो पहले ही दे के चली गई थी। तो ऐसे पूछ को देखिए, ये रिचुअल शायद आपने किसी ने नहीं दिखाया होगा, लेकिन ये मैं पूरा ले रही हूँ, क्योंकि ये रिचुअल हमारे बच्चे भी नहीं, उनको भी नहीं पता था, हमारे बच्चों को भी नहीं पता था। ये मैं रिचुअल गांव में देखी थी। हाँ, यूपी बिहार वाले ये रिचुअल जानते होंगे, अगर वो देख रहे होंगे। यदि आप कहीं से भी इंडिया में या बाहर देश से कहीं से भी तो कमेंट करिए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये गाय को पकड़ के ऐसे, मतलब उसको पीड़ा नहीं, ये
एक रिचुअल है जो कि और गाय की सेवा ही होती है। ये गाय हमने गोपालन समिति से लाया हुआ है और वापस से इसका दान कर मतलब जो भी हम खरीद के लाए हैं, जितने भी पैसे से मिल रहे हैं और मतलब जितना इसका लगा होगा, जो भी होगा, तो उतना पैसा ले उनको गोपालन समिति वाले को दे दिए। एक रात के लिए इनको लेकर आए माता जी को और फिर उनका दान करके वापस से गोपालन समिति में ही रख दिया जाएगा, मतलब वहीं पे दे दिया जाएगा। ये किसी ब्राह्मण वगैरह को नहीं दिया जाएगा। ब्राह्मण को अलग से दक्षिणा दिया जाएगा, क्योंकि कि कोई भी आजकल अपने घर में गाय का पालन नहीं कर पाता है। घर सबका छोटा छोटा है, इस वजह से तो हम वापस से इनको गोपालन समिति में ही दे देंगे। तलासरी के ही गोपालन समिति में इसको दे देंगे। गाय का दान पूछ पकड़ कर ही किया जाता है और जो भी जिनसे भी करवाना होता है, ये मतलब वैतरणी पार करने के लिए ये पूछ पकड़ कर दान किया जाता है। तो ये कथा हमारे जो शास्त्र है, शिव महापुराण हुआ, फिर गरुड़ पुराण में इसका विशेष वर्णन आता है। ये सब चीज़ का वर्णन आता है। और ऐसे ना जब हम गोदान करते हैं और गाय ने सुसु या पोटी कर दिया ना, तो वो बहुत शुभ माना जाता है और वो सफल माना जाता है। यदि अगर सुसु पोटी कर दिया ना तो सफल माना जाता है। तो मम्मी के टाइम भी बछिया ने, ये छोटी सी गैया ने सुसु भी किया था और पोटी भी किया। ये बहुत ही अच्छा है एक साइन मम्मी के लिए। मम्मी ठीक हो जाए, अम्मा ठीक हो जाए, बस यही भगवान से प्रार्थना है। बर्फ से सेका, थोड़ा बर्फ देते हैं सेक, बर्फ से सेक दे रहे हैं थोड़ा। हाँ यहाँ पे सारी लेडीज़ें जितनी भी आई हैं, भजन वगैरह गाना हो गया और फिर जब ये हो जाता है गोदान का सारा प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है, तो सभी जो छोटे हैं वो पैर पड़ रहे मम्मी से और उनको टच करा कर ही दान दे रहे हैं। और कोई पूछ रहा है कि मुझे पहचान रहे हो क्या, इस तरीके से। माँ तो सबको पहचानती है, अम्मा इस सिचुएशन में है फिर भी सबको पहचान रही है, वो किसी को भी भूली नहीं है अभी तक। मम्मी के पैर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। ऐसे भी उनका घुटने का प्रॉब्लम था ही, लेकिन अब उनके पैर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, तो उनको ऐसे 2 जन 3 जन पकड़ के ही लेके जाना पड़ता है। बहुत ही दिक्कत वाली बात हो गई है अब। हाँ, बाथरूम में बबनी जी पीछे भी रह गई। बबनी जी पीछे भी रह गई। हाँ, पैर पड़ लो, जाओ तो लंबे से। थोड़ा सा किसी को सबको प्रसादी दे चुकी हो। हाँ, लंबे से पैर पड़ने का। हाँ, नानू तो पढ़ लिया। ओ नानू पीछे मत आना। चला चलो उठाओ उठाओ। पीछे बोलो उठाओ। बस बांध दे बेटा, एकदम छोटा रस्सी बांध देना।
हार पहना दो चेत, हाँ खिलाओ। दान प्रक्रिया पूर्ण हो गया, 24 घंटे हो गए, तो इनको अब लेकर जा रहे हैं गोपालन समिति में छोड़ने के लिए, मतलब वहीं पे दे देंगे। इनकी बेहतर सेवा वहीं पे होगी। पहले के घरों में हर किसी के यहाँ, हमारे यहाँ खुद गाय भैंस बहुत सारे थे, लेकिन अब फ्लैट सिस्टम हो गया है, घर छोटे छोटे हो गए हैं और मनुष्य की प्रवृत्ति भी बदल गई है, जो कि कुत्ता पालना ज़्यादा बेहतर समझती है, गाय को पालना कम प्रेफर करती है। उनमें खर्च भी है और उनका सेवा भी उतना करना पड़ता है, तो लेकर चले गए। के ओट्स किया दिया। दीदी लेट आई, सारा प्रोग्राम होने के बाद दीदी आई। करण गया बाद में लेने के लिए, दीदी को लाने के लिए ही कोई नहीं था, तो दीदी फिर लेट आई। दीदी का स्कूल भी होता है। चल लिए हम घर से, घर का कुछ भी नहीं दिखाया, बस ये हमारा स्कूल दिखाती हूँ। मेरा स्कूल कौन सा था, ये था ज्ञान माता सदन है, अभी ऐसा नाम, कैथोलिक चर्च ऐसा कुछ नाम है, लेकिन उस टाइम ज्ञान माता आदिवासी विद्या मंदिर तालाब ऐसा नाम था। तो इस स्कूल में पढ़ी हूँ मैं, और बस इसको छोड़ के भी जा रहे हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं। over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt. तो ये हम आ गए हैं मनोर, और मनोर में ये हो रहा है तारपा डांस। ये एक आदिवासी कल्चर का डांस है, बहुत ही बढ़िया होता है। और ये डांस ना मैं कितने दिनों बाद, मतलब बचपन के बाद मैं देख रही हूँ, शादी के होने के कुछ दिनों बाद, मतलब शादी होने के 20 साल बाद देख रही हूँ, ठीक है, कुछ दिनों बाद नहीं। तो यहाँ पे शायद बिरसा मुंडा ये कुछ जयंती या कुछ रहता है, वो था, इस वजह से यहाँ पे गर्दी हुई है। और ये आदिवासी डांस ना, तारपा डांस मुझे भी आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चल दिए हम पालघर की ओर। ये मनोर बीच में आता है पालघर से। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over. पालघर का यह वाघोबा घाट है, और यहाँ पे वाघोबा मंदिर है, जहाँ पे बहुत सारे बंदर होते हैं। तो हम घर पहुँच गए हैं। घर पहुँचने के बाद हमारे डॉगी लोग देखिए। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है और यहाँ तक आया है, तो आप कहेंगे कि आपने तो कहा कि आप कुत्ता पाल रख, मतलब लोग कुत्ता पालते हैं। तो हाँ, हम भी उसमें ही आते हैं। हम गाय पालने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, रखने की क्षमता है, लेकिन पालने की क्षमता नहीं है। तो इस वजह से हम गाय नहीं पालते हैं। कुछ आज से 20-22 साल पहले हमारी सासू माँ ने 3 गाय पाली हुई थी, लेकिन अब संभालने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, इस वजह से हम गाय नहीं पालते हैं। और कुत्ते तो हमारे यहाँ पहले से ही है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।